हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को वर्ग के बारे में यानी कि स्क्वायर के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में या क्लास 8 में 9th में या आगे के भी क्लासेज में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना नहीं जानते हैं। कुछ बच्चे याद करते हैं 10 तक, कुछ बच्चे याद करते हैं 20 तक, कुछ बच्चे ज्यादा रटना होता है तो ज्यादा जरूरत होता है तो 25 तक याद करते हैं। उसके आगे जो होता है अगर वर्ग निकालना होता है तो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो ये जो है इस वीडियो में हम लोग आपको 1 to 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर जो है कैसे निकाला जाता है हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बोर्ड पे ध्यान रखना है और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम 1 to 20 तक स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपको याद नहीं है तब 1 से 20 तक स्क्वायर आप लोग कैसे निकालेंगे। जैसे अगर आपको 1 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, वैसे 2 का यानी कि 2 का स्क्वायर निकालना हो, 3 का स्क्वायर निकालना हो, 4 का स्क्वायर निकालना हो, है ना, 5 का स्क्वायर निकालना हो, 6 का स्क्वायर निकालना हो, 7 का स्क्वायर निकालना हो। ये आपको गुना याद होगा। 7 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा। हम आप यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक क्या है, जैसे आप लोग विषम संख्या का नाम सुने होंगे। विषम संख्या, इसको कहा जाता है इंग्लिश में ऑड नंबर। ये आप लोगों को हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। 2 से भाग लगने वाला नंबर, 2 से नहीं भाग लगने वाला नंबर क्या है जी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यही है ना जी। बस यही काम यहाँ पे भी है। अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर निकालना है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होता है, लेकिन विषम संख्या का सबसे छोटा संख्या भी क्या होता है, 1 होता है। 1 के बाद विषम संख्या क्या है, 3, इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, 4 हो गया। इसके बाद इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 16। इसके बाद 9 ऐड कीजिए, कितना होगा, 25। इसके बाद 11 ऐड कीजिए, कितना होगा जी, 36। इसके बाद 13 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 49। समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, ऑड नंबर जो होता है उसको ऐड करते चलिए, आपका स्क्वायर निकलते जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे निकालना है 8 का स्क्वायर, किसका, 8 का। तो अब यहाँ पे कितना ऐड किए हैं जी, 13। उसके बाद क्या होता है, 13 के बाद 15, इसमें 15 ऐड कर दीजिए। 49 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 64 हो गया। 9 का स्क्वायर निकालना हो, 10 का स्क्वायर निकालना हो, क्या होगा, चलो 15 के बाद विषम संख्या क्या होता है जी, 17। इसमें 17 ऐड करो, 17 ऐड करोगे तो कितना होगा, 81। इसमें 17 के बाद क्या होता है जी, विषम संख्या 19, इसमें 19 ऐड करोगे तो क्या होगा, 100। 10 का स्क्वायर वैसे भी 100 होता है। समझ में आ रहा है ना जी। ऐसे ही अगर 20 तक निकालना हो तो क्या निकालेंगे, जैसे 11 का स्क्वायर है ना जी, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। चलिए 19 के बाद क्या आता है जी, 19 तक ऐड कर लिए हैं यहां तक। 19 के बाद क्या आता है जी, 21, 23, 25। उसके बाद क्या आता है जी, 27 ऐड करते चलिए। इसमें अगर 21 ऐड करेंगे 100 में तो क्या होगा, 121 होगा। उसके बाद इसमें 23 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 144। इसके बाद इसमें कितना ऐड करना है, 25 ऐड करना है। 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, 169। इसके बाद इसमें 27 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, 196। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 15 का स्क्वायर निकालना है, 16 का स्क्वायर निकालना है। ये सिर्फ 20 तक ही करेंगे, उससे आगे नहीं करना है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करना है, 18 का स्क्वायर करना है, 19 का स्क्वायर करना है और 20 का स्क्वायर करना है। 27 तक ऐड कर चुके हैं। उसके बाद क्या होता है जी, 27 के बाद 29, 31, 33, 35, 37, यही होता है। चलो ऐड करो। इसमें 29 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, 29 ऐड कर दीजिए। 29 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 225।
उसके बाद इसमें आप 31 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 256। इसमें आप 33 ऐड कर दीजिए, 33 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 3 और 6 9 और 3 और 5 8 और 2 है तो 2 होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। वैसे 18 का स्क्वायर कितना होता है जी, इसमें 35 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड कीजिए 5 और 9 कितना होगा, सॉरी 5 और 9 कितना होता है जी 14 का 4 हाथ में 1, 3 और 8 कितना होगा 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, यहाँ पे 324। बिल्कुल 18 का स्क्वायर 324 होता है। 18 को 18 से गुना करते हैं तो 324 होता है। वैसे ही 19 के लिए क्या करेंगे 37 ऐड करो, 37 ऐड करेंगे तो कितना होगा 361। इसके बाद क्या होता है जी 39 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। यानी कि 20 तक अगर आपको स्क्वायर है याद तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो विषम संख्या पता है ना जी, 1 3 5 7 9 11 13 जो भी है उसको ऐड करते जाइए, आपका 20 तक स्क्वायर आप आसानी से यही प्रोसेस आगे भी चलेगा। 21 का 22 23 24 25 किसी का भी स्क्वायर निकालना आप इस प्रोसेस को ऐड कर करके ला सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग ज्यादा इससे सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब 20 से आगे अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 80 का 85 का या फिर 47 का अगर वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर याद है तो बिल्कुल बहुत सही बात है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे बड़ी संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 20 तक 1 से 20 तक का स्क्वायर हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब आगे उससे बड़ा नंबर हो 35 हो 34 हो 42 हो 50 हो या उससे आगे बड़ा नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो एक होता है बेस 50, बेस 50 ये ट्रिक समझिए। बेस 50 मतलब 50 के आसपास वाले नंबर्स, 50 के आसपास वाले नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन आए कि सर 47 का वर्ग निकालिए, क्या निकालिए, वर्ग निकालिए, स्क्वायर निकालिए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है जितना का वर्ग कहा जाए ना तो इसका अप्रोक्सीमेट लीजिए 25, कितना लीजिए 25। तो जितना कहा जाए ना, जैसे इसमें देखिए ये 50 के कितना कम है, 50 से 3 कम है, कितना कम है जी 3 कम है, 50 से कितना कम है 3 कम है। तो बस कुछ नहीं करना है, 50 से 3 कम है तो माइनस कर देना है। तो कितना होगा 47 में से 3 माइनस करेंगे, सॉरी 47 में से 3 माइनस नहीं करेंगे, इसका अगर मान लीजिए निकालना हो तो क्या करना है आपको 25 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना होगा जी 22, कितना होगा 22। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन सिर्फ 9 नहीं लेकर हम क्या लेंगे 0 9 और आपका स्क्वायर हो गया, यानी कि 47 का स्क्वायर हो गया इतना, यानी कि 2209। आगे थोड़ा सा और, ये बेस कितना होता है, देखिए बेस अगर 50 के आसपास वाले जो नंबर है ना उनके लिए 25 में जोड़ घटाव करना है और कहीं नहीं करना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 45 का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करना है, 25 में 5 ऐड कर, सॉरी माइनस कर दीजिए, कितना होगा 20, कितना होगा जी 20 हो गया। और 25 में 5 माइनस किए हैं तो कितना 20, और 25 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25 हो गया। यहाँ पे भी तो वही किए हैं, जितना कम है उतना कर दिए हैं और उतना माइनस किए हैं तो कितना हो गया 22 और 3 का स्क्वायर 0, वही काम करना है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि सर 42 का वर्ग निकालिए, 42 का वर्ग निकालिए, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 से सबसे पहले 50 से कितना कम है जी, 50 से कितना कम है, 50 से लगभग 8 कम है, 50 से कितना कम है जी 8 कम है। तो 25 में हम लोग कितना माइनस करेंगे 8, 25 में 8 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 17 होगा, कितना होगा 17। तो 17 यहाँ पे लिखना है और कितना माइनस किए हैं जी 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64, आपका आंसर हो गया। समझिए, देखिए खेल कहाँ है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 25 और 50 दो ही चीज ध्यान रखना है, 25 और 50। यहाँ पे हम वो नंबर लिख रहे हैं जितना कम है उसमें से 25 में से माइनस करके, 50 से जितना कम हो 25 में से माइनस करके लिख देंगे, और जितना माइनस किए उतना का स्क्वायर, जितना माइनस किए हैं उतना का स्क्वायर।
मान लीजिए अगर 39 आए, 39 का वर्ग निकालना हो, तो बताइए सबसे पहली बात कि 50 से जो है 39 कितना कम है? 50 से 39 जो है 11 कम है। कितना कम है जी? 11। यानी कि 25 में से हमको कितना माइनस करना है? 11। तो माइनस करेंगे, 25 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी? 25 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4 1 यानी कि 14। तो यहाँ पे 14 आपको लिख देना है। अब कितना माइनस किए हैं जी? 11। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 नहीं लिखेंगे, 21 लास्ट वाला लिख देंगे, लास्ट वाला 21, और जो एक बचा इसके ऊपर लिख देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। यानी कितना होगा? 1 5 2 1 आपका। ये थोड़ा सा अलग हो गया कि अगर आपका 2 डिजिट से ज्यादा आ रहा है वर्ग, तब आपको क्या करना है? उसके बाद वाला नंबर में ऐड कर देना है। थोड़ा सा और समझिए, अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे ना, तो इस तरह का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो ना, तो बहुत आसानी से आप निकालेंगे। चलिए यहाँ पे और 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको 41 का वर्ग निकालना हो, तो यहाँ पे पहला चीज ध्यान देने का, 50 से जो है 41 कितना कम है? 9। कितना कम है? 9। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? यहाँ पे आएगा 16। कितना आएगा? 16। हम 16 यहाँ पे लिख लेंगे। और 9 का स्क्वायर कितना होता है जी? 81। हमारा आंसर। अब थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी से बनेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे, मान लीजिए 35 का स्क्वायर कर रहे हैं, 35 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 25, ध्यान में रखिए, ये 50 से कितना कम है? 15 कम है। कितना कम है? 15। तो 25 में से कितना माइनस करेंगे? 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे 10, यानी कि 10, ठीक है। और यहाँ पे 15 माइनस किए हैं, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है जी? 225। तो लास्ट वाले लिखेंगे 25, और यहाँ पे 2 जो है वो कहाँ पर ऐड कर देंगे? यहाँ पे, यानी कितना होगा जी? 1225, यानी कि 1225 हमारा। यानी कि 50 से नीचे वाला जितना भी नंबर है, और अगर आपको उसका स्क्वायर करना है, तो आप इस ट्रिक से उसका स्क्वायर, उसका वर्ग निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या है कि आपको जितना 50 से जितना कम हो उसको 25 से उतना माइनस करके लिख देना है, और जितना माइनस किए उसका वर्ग करके यहाँ पे लिख देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर 50 से ऊपर वाला नंबर होगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मान लीजिए 50 से नीचे वाला जो भी नंबर है उसका वर्ग निकाल लिए। अगर 50 से ऊपर वाला नंबर हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? बेस 50 आपको याद है, बेस 50। 50 से नीचे वाला जो भी नंबर है उसका वर्ग कैसे निकाल रहे थे? 25 से उतना माइनस कर दे रहे थे, और जितना माइनस कर रहे थे उसका स्क्वायर वर्ग करके लिख दे रहे थे। वही हमारा क्या हो रहा था? वर्ग हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 52 का स्क्वायर निकालना हो तब क्या होगा? 52 का स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना हो, तब कैसे कर सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है। 25 याद है जी? 25 याद है ना? अभी सॉल्व किए हैं। बताइए ये 50 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो 50 से कितना अधिक है जी? 2। तो उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कितना हो गया? 27। कितना हो गया जी? 27। और कितना ऐड किए हैं? 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 ना करके 0 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0 4। सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब मान लीजिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए निकाल रहे हैं 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 54 का वर्ग। क्या करना है ये बताइए। सबसे पहला चीज ये बताइए कि 50 से कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है जी? 4 अधिक है। तो 25 में कितना ऐड करेंगे जी? 4। तो कितना होगा? 29। 29 लिख दें यहाँ पे। चलो 4 ऐड किए हैं तो 4 का स्क्वायर 16। 16 आंसर, सॉल्व हो गया। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 58 का वर्ग करना है, वर्ग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 58 जो है कितना अधिक है? 8 अधिक है। यानी कि 25 में क्या ऐड करना है जी? 8। कितना होगा जी? 33 होगा जी? 33। 33 यहाँ पे नोट कर दिए। ऐड क्या किए? 8। 8 का वर्ग कितना होता है जी? स्क्वायर कितना होता है? 64। सॉल्व हो गया, हो गया जी। अगर मान लीजिए और बड़ा नंबर दे, और बड़ा नंबर दे, मान ले 62 दे, और 62 का वर्ग करने के लिए बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से कितना अधिक है?
50 से 62 जो है वो 12 दिखे। कितना दिखे जी? 12। तो 25 में 12 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना होगा? 37। तो यहाँ पे लिखेंगे 37। और 12 का स्क्वायर कितना होता है जी? 144। तो 144 नहीं लिखेंगे, लास्ट वाला ये 2 डिजिट लिखेंगे 44, और जो 1 है इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना होगा जी? 38। 44 आपका आंसर। तो 50 के यानी कि बेस 50 यानी कि 50 के आसपास जो भी नंबर है उसका वर्ग आप लोग कैसे निकालेंगे? या तो 25 में प्लस करके, 50 से ज्यादा हो तो उतना प्लस करेंगे और उसका वर्ग लिखेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको लिखेंगे और उसका वर्ग लिख देंगे। अगर 50 से कम डिजिट यानी कि 50 से छोटा नंबर है तो क्या करेंगे? 25 से उसमें से माइनस करेंगे, उतना लिखेंगे, और जो नंबर माइनस किए उसका वर्ग करके लिख देंगे। तो ये बेस 25 के आसपास का नंबर है। अगर 100 के आसपास का नंबर हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? अगर हम बोले हैं कि 88 का स्क्वायर निकाला जाए, तब इसी फॉर्मेट से निकालेगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है, उसके लिए कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 50 के आसपास जो भी नंबर्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसका वर्ग निकाल चुके हैं। अगर 50 से ज्यादा हो उसका भी वर्ग हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा नंबर हो, 85 हो, 77 हो, तो अगर बेस 50 के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो फिर हम लोग को ट्रिक लेने की या फिर ट्रिक से बनाने की कोई फायदा हम लोग को महसूस नहीं होगा। तो उस सिचुएशन के लिए एक है, जैसे वहां पे बेस 50 था, यहाँ पे बेस 100 ध्यान रखिए। बेस 50 में हम लोग 25 से कुछ जोड़ रहे थे और 25 में कुछ घटा रहे थे। इसमें वैसा कुछ नहीं होगा, ये उससे आसान होगा। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि आप 98 का वर्ग निकालिए। क्या निकालिए? वर्ग। तो बेस कितना है जी? 100 है। बेस कितना है? 100। बेस 100 है। तो सबसे पहला ये चीज देखना है कि ये जो 98 है, 98 जो है वो 100 से कितना कम है? 100 से 2 कम है। तो 98 में 2 माइनस कर दीजिए। 98 में 2 माइनस कीजिए, कितना होगा? 96, 96। और माइनस कितना किए हैं? 2। तो 2 का वर्ग कितना होता है जी? 4। तो हम वो ऑलरेडी वहां पे बताए हैं, डायरेक्ट 4 ना लिखकर क्या लिखते हैं? 04 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 04। यहाँ पे 04 लिखेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो यानी कि ये जो है आपका सॉल्व हो गया। और 98 का स्क्वायर होगा 9604, ये आपका वर्ग हो गया है। तो ये बेस 50 से भी और हल्का है, बहुत आसान है। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 96 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है जी? वर्ग। ये 100 से कितना कम है जी? 100 से 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो बताओ 96 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा जी? 92 होगा। और 4 का वर्ग कितना होता है जी? 16। सॉल्व हो गया। देखिए कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ज्यादा कुछ है नहीं और वर्ग हम लोग को याद है 20 तक। चलिए और सॉल्व करते हैं। जैसे और क्वेश्चन दिया जाए आपको 90 नहीं, मान लीजिए अब 88 लेते हैं। 88 का वर्ग निकाला। देखिए कितना मजा आ रहा है। 100 से कितना कम है? 100 से ये जो है 12 कम है। कितना कम है जी? 12। माइनस करो। 88 से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 76 यानी कि 76 होगा। अब बताओ 12 का वर्ग कितना होता है जी? 144। कितना होता है जी? 144। तो हम ऑलरेडी बोले हैं कि लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे नोट कर लेंगे और जो 1 बचता है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यानी 7744 हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। हमारा आंसर हो गया सॉल्व। इससे और बड़ा सॉल्व करना हो, चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 87। मेथड समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये 100 से कितना कम है? 13 कम है। कितना कम है जी? 13 कम है। माइनस करेंगे 13 तो कितना होगा? 4 और 7 यानी कि 74 लेना होगा जी। सॉरी, इसमें से ये माइनस हुआ तो 4 और ये 7। यहाँ पे कहीं गलत नहीं ना हुआ है। 6। चलिए ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 74 हो गया। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है जी? 169। तो 69 का लास्ट वाला डिजिट 69 लिख देंगे और जो 1 है कहाँ पे ऐड कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। यानी कि 7
5, 6, 9 हमारा आंसर बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। और भी बड़ा डिजिट देखना है, और भी ज्यादा लंबा वाला देखना है। चलो 75 का वर्ग कर रहे हैं। देखो स्क्वायर निकालने में कितना मजा आ रहा है। जब आप लोग इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो वक्त नहीं लगा। अभी 2-3 अभी यहाँ पे 1 मिनट लग रहा है, 50 सेकेंड या 40 सेकेंड लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको 2 सेकेंड नहीं लगेगा। एकदम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 100 से कितना कम है जी? 25 कम है। 25 मेहनत करेंगे, कितना होगा? 50। 25 का स्क्वायर कितना होता है जी? 625। कितना होता है जी? 625। लास्ट वाला डिजिट लिख देंगे और यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 56, 25 आंसर। दिख जाए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगर आप इसको चाहें तो बेस 50 पे भी बना सकते हैं। बेस 50 पे भी इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो बिल्कुल ऐसे ही आंसर आएगा। अगर चेक करना होगा तो कर सकते हैं कि दोनों से आंसर इसका क्या आएगा? सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आ सकता है। तो ये आपका जो ट्रिक है ना, यानी कि 1 से लेकर 1 का स्क्वायर से लेकर 100 के स्क्वायर तक, ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे आप कंपटीशन में हो या फिर किसी एग्जामिनेशन में बैठे हो या किसी क्वेश्चन को आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है और वहां पे स्क्वायर की जरूरत पड़े तो आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा वीडियो को देखना है और बार बार 1-2 दिन प्रैक्टिस करना है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एक बार और वीडियो देखिए, आसानी से समझ में आएगा और आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं या फिर जो मैथ्स में कमजोर हैं, उनको भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।